जय माता दी। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम का पाठ। जो देवी सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकत मणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, त्रिनेत्रों में सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न भिन्न अंग में बाजूबंद हार, कंगन, खनखनाती हुई करधनी और नुपुरों से विभूषित हैं, जिनके कानों में रत्न जड़ित कुंडल झिलमिला रहे हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हूँ। मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्वदेव गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि तथा दोनों अश्विनी कुमारों को धारण किए हुए हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भाग को भी धारण करती हूँ। जो भविष्य से संपन्न हो, देवताओं को भविष्य की प्राप्ति कराता हो, उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का फल और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की अधीश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य पर ब्रह्म को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्ति से ही खाता है। इसी प्रकार जो देखता है, सांस लेता है, जो बात करता है, सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उन कर्मों को करने में समर्थ है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले ब्रह्म तत्व का उपदेश करती हूँ, सुनो। मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन कर रही हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करना चाहती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्ष ज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेधा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मदेशी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्यामी रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्याप्त रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठान रूप परमात्मा के रूप में उत्पन्न करती हूँ। समुद्र में तथा जल में मेरे कारण चैतन्य ब्रह्म की स्थिति है, अतएव इसी कारण से मैं समस्त भुवन में व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्ग लोक का भी अपने शरीर से स्पर्श करती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु के रूप में चलती हूँ। स्वेच्छा से ही कर्म करने में प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हूँ। मैं जल वायु की तरह प्रतीत होती हूँ। इसी से यह समस्त सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्युलोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ। यही मेरी महिमा है। बोलो दुर्गे मैया की जय। ऋग्वेदोक्तम देवी सूक्तम समाप्त हुआ। बोलो दुर्गे मैया की जय।